हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो जस्ट उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के। ठीक, तो बाकी भी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं, जिसमें जीएस पढ़ा रहे हैं सुबह 6 बजे सतीश जी, और हम देखिए सुबह 7 बजे पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, और 8 बजे दीपक सर पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए हमारे साथ, सफलता मिलेगी आपको। उसके लिए न परेशान होइए, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, साथ में बने रहिए। ठीक है, चलिए इसी सेशन में आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान के आधार पर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, एक श्रृंखला दी हुई है, देखिए यहाँ दिया हुआ है DGH, उसके बाद देखिए अगली श्रृंखला दी JMN, उसके बाद की श्रृंखला पूछा है, उसके बाद दिया है VYZ। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, पहले आपको बोले थे हम पहले कोडिंग याद कर लीजिए। पहले का कोडिंग देखिए क्या है, D का 4 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है और H का 8 होता है। ठीक, उसके बाद का देखिए J का कितना होता है? 10 होता है, M का 13 और N का 14। कितना बड़ा यहाँ से देखिए, रुकिए एक सेकेंड रुकिए, कितना बड़ा देखिए, यहाँ 6 बड़ा है प्लस 6, यहाँ 7 6 13, यहाँ भी 6 बड़ा है, 8 6 14, यहाँ भी 6 बड़ा है। क्या कर रहा है? 6 6 जोड़ रहा है। कोई बात नहीं, 10 है, यहाँ पर 6 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 6 जोड़ दीजिए, सॉरी, और यहाँ भी प्लस 6 जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और 13 में 10 जोड़ देंगे, 13 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और 14 में 6 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 16 किसका कोडिंग होता है? 16 किसका कोडिंग होता है? P का होता है, 19 यस का होता है और 20 टी का होता है। ठीक है, PST। ठीक है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, PST। क्या कर रहा है? सभी वर्डों में 6 6 बढ़ा रहा है। ठीक, बस आपको वहीं बढ़ा के देख लेना है। अगर इसके आगे भी देखिएगा VYZ आया है, देखिए 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 22 किसका होता है? B का होता है। 19 में 6 जोड़िए 25 किसका होता है? Y का होता है। ठीक है, और 20 में 6 जोड़िए 26। ठीक है, 26 किसका? Z का। ठीक है, क्या बोला? सब में 6 6 बढ़ा रहा है। आगे देखिए क्या है, क्या दिया है ऑप्शन। जिस प्रकार नहर का संबंध नदी से है, नहर का संबंध नदी से, उसी प्रकार नदी का संबंध किससे है? देखिए छोटी छोटी नहरों से मिलकर नदियां बनती हैं। ठीक है, मतलब नहर जो है वो नदी का एक छोटा सा भाग है। तो नदी किसका छोटा सा भाग है? नदी समुद्र का भाग, छोटा सा भाग है। मतलब बहुत सारी नदियों के जल से समुद्र बनता है। ठीक है, तो क्या है? नदी का संबंध समुद्र से है। आगे देखिए, भिन्न संख्या इसमें याद करना है। देखिए क्या है, 456, 123, 789 और 789 और 876। देखिए यहाँ है 4, फिर उसके बाद देखिए प्लस 1 किया 5 हुआ, फिर यहाँ प्लस 1 किया कितना हुआ? 6 हुआ। 1 1 बढ़ रहा है, देखिए 1 2 3, 1 प्लस 1 2, प्लस 1 किया 3, देखिए 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए माइनस 1 किया 7 आ गया, माइनस 1 किया 6 आ गया। क्या कर रहा है? यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ये डिफरेंट है। ठीक है, सब में 1 जोड़ रहा है, इसमें क्या कर रहा है? 1 1 घटा रहा है। ठीक, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ गया? सॉरी। ठीक, 4 विकल्प दिए जो 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, और वह कौन सा समूह है जो समूह में नहीं, मतलब कौन सा शब्द है जो समूह से भिन्न है? ठीक है, 3 एक समान है और उसमें चौथा भिन्न है। ठीक है, क्या दिया है? खिलौना दिया है, मशीन दिया है, पहाड़ दिया है, भवन दिया है। ठीक, खिलौना दिया है, मशीन दिया है, पहाड़ दिया है, भवन दिया है। ठीक है, तो खिलौना क्या है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, क्या है? भौतिक है। क्या है? भौतिक है। खिलौना मानव निर्मित है। ठीक है, मशीन भी मानव निर्मित है, ये भी भौतिक ही है। ठीक, देखिए पहाड़ क्या है? ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये प्राकृतिक है। और भवन ये भी मानव निर्मित है। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है? पहाड़ प्राकृतिक है, ये अलग हो जाएगा। कोडिंग का है, कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को BDZB तथा SU लिखा जाता है,
उस सांकेतिक भाषा में डी डॉग को क्या लिखा है, DOG को क्या लिखा जाएगा। CAT में देखिए कितना है, 3 वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 2 4 तो 6 वर्ड, ठीक। तो 1 का 2 लिखा है, देखिए CAT। फिर क्या लिखा है, BD लिखा, ZB लिखा, ठीक है, ZB लिखा, और क्या है SU। देखिए C इसमें कुछ दिख रहा है, देखिए B और D, यही लिखा है ना, B और D। इसके बीच में कौन सा आता है, C आता है, ये C का हुआ। यहाँ A का देखिए, A का ZB लिखा है, Z और B। Z के बाद क्या आता है, Z के बाद A आता है, A के बाद B आता है, ठीक। T का क्या लिखा है, S और U। यस के बाद क्या आता है, T के बाद U, ठीक है। जो भी वर्ड है उसके एक पहले और एक बाद लिख रहा है, उस वर्ड को गायब करके उसकी जगह उसके एक पहले और एक बाद लिख रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है किसका, आपसे पूछा है डॉग का, ठीक है, G रहेगा, ठीक है। D से पहले क्या आता है, C आता है, और D के बाद क्या आता है, E आता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए E आता है, ठीक है, ठीक। O से पहले क्या आता है, O से पहले N आता है, N 14 होता है, वो 15 होता है, ठीक है। और O के बाद क्या आता है, O के बाद P आता है, P का 16 होता है, ठीक है, ठीक है। और G किसका होता है, G से पहले क्या आता है, F आता है, ठीक है, G का 7 होता है, F का 6 होता है, ठीक। और G के बाद क्या आता है, H आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा CENP और FEH, ठीक। बहुत लंबा ये नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लेंदी करना पड़ा। CENP देखिए किसमें है, CENP किसमें है, CENP देखिए इसमें भी है और इसमें भी। आगे देखिए FH इसमें है, उसमें HF है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। जो भी वर्ड है, जैसे कैट में C का है, C को हटा के उसकी जगह क्या लिख रहा है, C के एक पहले मतलब B और C के एक बाद D, ठीक। और एक से एक पहले Z और एक के बाद B, ठीक। एक हटा के उसकी जगह दो वर्ड लिख रहा है, उससे एक आगे उससे पीछे का, तो उसी से आप डॉग का भी कर लेंगे, ठीक। आगे देखिए क्या है, यदि नीले को हरा, आपको पहले भी बताया जब ऐसे क्वेश्चन आए तो को क्या करना है। क्वेश्चन जब ऐसे आए तो आपको पहले लास्ट में देख लीजिए क्या पूछा है, हल्दी का रंग क्या होता है, हल्दी का रंग होता है पीला। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस देखिए पीला को उसने क्या कहा है, क्या बोला है, पीला को काला बोला है, पीला को क्या बोला है, काला बोला है। काला तो क्या हो जाएगा, हल्दी का रंग क्या होता है, इसके हिसाब से क्या, अरे सॉरी काला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काला, ठीक है। आगे देखिए आज आगे क्वेश्चन क्या है, प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में हैं, उनके क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन चुने जो तर्क के संगत है, ठीक। सॉरी इसमें विकल्प शायद छूट गया है, ठीक है। ये शब्द दिए गए हैं, इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे छोटे से बड़े में कीजिए या बड़े से छोटे में कीजिए, वैसे अधिकतर यही होता है छोटे से बड़े में किया जाता है, ठीक है। और तो अगर छोटे से बड़े में नहीं मिल रहा है तो उसे उल्टा कर लीजिए अगर आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तब, लेकिन वैसे छोटे से बड़े में ही मिल जाता है। देखिए क्या होता है, वैसे यहाँ हिम नद होना चाहिए, हिम नदी हो गया, ठीक है, हिम नदी हो गया है, यहाँ होना क्या चाहिए था, हिमनद होना चाहिए था, ठीक। हिमनद क्या होता है, पहाड़ों जमी बर्फ को हिमनद बोलते हैं, ये पिघलती है तो क्या होती है, छोटी छोटी धाराओं में मिलकर छोटी नदी का निर्माण करती हैं, तो क्या होगा, हिमनद सबसे छोटा हिमनद 5 नंबर पे देखिए यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हिमनद से क्या होता है, छोटी नदियों का निर्माण होता है, तो ठीक है, छोटी नदियाँ बनेंगी, छोटी नदी से मिलकर क्या होता है, नदी का निर्माण होता है। नदी देखिए किस नंबर पे, 4 नंबर पे। और नदियाँ जब जाती है तो मिलती हैं, नदियों से मिलने से क्या होता है, समुद्र का निर्माण होता है, और समुद्र से क्या होता है, हमारा महासागर बनता है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, ठीक है। ऑप्शन शायद छूट गया है, ऑप्शन में दिया होता तो ठीक है, ऑप्शन हमारे यही होता, क्या है 52 413, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, ठीक। यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है तथा कतार के प्रारंभ तथा अंत में महिलाएं ही हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं, ठीक है। संख्या क्या है, विषम है,
देख लीजिए 13 क्या है, विषम है, ठीक। और क्या पहला और लास्ट क्या बोला है, फीमेल है, ठीक है। तो एक हम इसमें घटा लीजिए, मान लो अगर 12 होता तो क्या होता, पहली महिला होती और तब लास्ट वाला क्या होता, पुरुष होता, ठीक। पहली महिला होती, लास्ट वाला पुरुष। 12 होते तो कितना होता, 6 बराबर होते हैं, 6 पुरुष और 6 महिला, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है कि पहला और अंतिम दोनों क्या है, महिलाएं ही हैं, ठीक। तो एक बढ़ जाएगी तो महिला कितनी हो जाएगी, 7 महिला हो जाएंगे और 6 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। 7 महिला और 6 पुरुष, यही इसका शॉर्टकट है, ठीक है। बोला कतार में कुल कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं, ठीक। आगे देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। ABCDEF तथा G एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक। F G के दाईं ओर दूसरा है, B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, ठीक। E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, D E और A के बीच में है, A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। देखिए G के संबंध में क्या दिया है, 2 बार दिया है, देखिए यहाँ एक बार दिया है, एक बार यहाँ दिया है, तो हम G को ही संबंध मार के उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले 7 सिटिंग अरेंजमेंट से 7 लोग बैठ जाए, ठीक है। 6 हो गए, एक यहाँ कर लीजिए, 7। हमारा G कहाँ बैठा है, यहाँ बैठेगा। अब पूछा क्या, देखिए F G के दाहिनी ओर, G का दाहिना किधर होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा, दाहिना, और इधर लेफ्ट, ठीक। क्या बोला है, F G के दाहिनी ओर दूसरा है, सॉरी दाएं ओर दूसरा है, ठीक। तो दाएं पहला ये हो गया और पहला ये हो गया, दूसरा ये, ठीक है। क्या है दूसरा है, कौन है, F है, ठीक। और एक बार दिया G के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, C, सॉरी यहाँ से देखिए E जो कि C का पड़ोसी है, तो E के बारे में कह रहा है, E क्या है, G से दाएं चौथे स्थान पर है, तो दूसरा ये होगा, तीसरा चौथा, यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कौन, C, E, यहाँ कौन सा बैठेगा, E बैठेगा, ठीक है। कौन बैठ गया, E बैठ गया। अब E के बारे में क्या, E जो कि C का पड़ोसी है, अब देखिए C या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है, B F का पड़ोसी है, B F का पड़ोसी है, देखिए यहाँ B बैठेगा, C या तो यहाँ B या तो यहाँ C बाई B, अभी क्लियर नहीं है, ठीक। और क्या बोला है, कहाँ गया यार, ठीक है, कहाँ है, सॉरी ये आपका कौन सा C, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, कौन, B F का पड़ोसी है, लेकिन B F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों या यहाँ बैठेंगे, इसको बैठा दीजिए, इसके बारे में आगे कुछ नहीं दिया है, B यहाँ बैठा देते, C यहाँ बैठा देते हैं, ठीक। C का पड़ोसी है। आगे देखिए क्या बोला है, D E और A के बीच में है, E और A के बीच में कौन है, D है, यही बोला है ना, हो गया सब क्लियर। इसको मिटा दें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, समझ में आ गया, देखिए आराम से हो गया सब, ठीक है। तो पहले जो वर्ड दिया, जैसे देखा हमने G दिया था, तो G 2 बार दिया था, G को लेकर बना दिया, ठीक है। उसके बाद इसके संबंध में, इसमें C और B का संबंध में, F और E के संदर्भ में जो था उससे लेकर बना है, ठीक है। हो गया हमारा। A के ठीक बाईं और कौन बैठा है, A का बायां इस साइड, A का बायां में कौन बैठा है, D बैठा है। ऑप्शन नंबर डी में D देखिए दिया है, ठीक है। आगे देखिए आज का 10वां क्वेश्चन हमारा है, ठीक। अनिल उत्तर दिशा में, हमने आपसे पहले ही डायरेक्शन बोला था, जब आप पेज पे कीजिए तो उत्तर हमेशा ऊपर मानिए, तो ऊपर उत्तर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और जस्ट इनके विपरीत में दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, ठीक। क्या है, हाँ 10 मीटर उत्तर चलता है, मतलब ऊपर की तरफ कितना गया, 10 मीटर गया, ठीक है। पुनः बाएं मुड़ता है, यदि कोई इधर खड़ा है तो उसका बाएं किधर होगा, इस साइड होगा, और 30 मीटर चलता है, यहाँ से 30 मीटर आ गया। फिर देखिए क्या बोला, अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है, अब यहाँ ये है, इसका बाएं नीचे साइड होगा, और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, ये 10 और 10 और चला है। तो अनिल कुल कितनी दूरी तय किया, अच्छा ये 20 हो गया और ये यहाँ 30 चला था, ठीक है। देखिए 30, 20 50 और 10 60, कितना, पहले 10 चला, फिर 30 चला, फिर 20 चला, टोटल कितना हो गया, 60 मीटर, कितना चला टोटल, 60 मीटर चला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे कैटेगरी दिया है, कैटेगरी में से कितने अक्षर है जो
प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से ही उतना ही दूर पर है जितना वह अक्षरों के वर्णमाला, मतलब वर्णमाला क्रम में वही है जो वर्णमाला क्रम में है। मतलब इसमें कैटेगरी में कितने वर्ड ऐसे हैं जो वर्णमाला के क्रम में है। ठीक है, उल्टा सीधा इसमें नहीं बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं। CATEGOR। ठीक है, कोडिंग लिख लीजिए। इसका कितना है? 3, 1, 20, 5, 7, 15, 18 और 25। ठीक है, देखिए 4, 5 ये होगा नहीं। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये देखिए 1 हो गया, 4, 3, 7, 1 नोट कर लीजिए इसको, 1 हुआ। ठीक है, 1 से यहाँ से कोई मिलेगा नहीं कि 2, 3 आ जाएगा, बाकी सबको मिलेगा नहीं। यहाँ 20 से देखिए क्या होगा, 20 से 25 होगा, 21, 22, 23, 24, 25 दिया, एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा भी मिल गया। ठीक है, दूसरा भी मिल गया। ठीक, देखिए 15 है यहाँ से, इसका होगा कुछ? जी नहीं, इसका भी नहीं होगा। 18, 20, 18 भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर हमारा 2। ठीक है, 2। ठीक, क्या होगा? 2 वर्ड ऐसे हैं जो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में हैं। ठीक, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, ये डिक्शनरी से क्या क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनको यदि डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करें तो इसमें कौन सा पहले आएगा। ठीक है, तो ऐसे में जब क्या है तो इसमें जो कॉमन, देखिए इस सब में ए कॉमन है, ए छोड़ दीजिए, ए हटा दीजिए। पी कॉमन है सब में, पी हटा दीजिए। अब देखिए क्या है, अब पी है, आई है, सब अलग अलग हो गया। तो अब क्या होगा, इसका क्रम क्या हो गया, पी का 16 होता है तो इसका क्रम क्या हो गया, 16। ठीक है, आई का कोड क्या होता है, 9 होता है तो इसका क्रम हो गया 9। ए का कोडिंग 1 होता है, इसका क्रम हो गया 1, और पी का 16। तो अगर इनमें क्रम से रखे हैं तो सबसे पहले कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये पहले है, पहला ये आएगा, उसका फिर 9 वाला आएगा, फिर 16 दोनों है वो 16 आएंगे। उनको अगर देखना है तो आगे फिर देख लेंगे, उसके बाद वाला वर्ड देख लेंगे। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या आएगा, पहले स्थान पे आएगा, क्योंकि इसमें तीसरे स्थान पे ए दिया हुआ है, बाकी सब में तीसरे स्थान पे कुछ अलग अलग दिया हुआ है। ठीक, आगे देखिए क्या दिया है, एक संख्या सीरीज दी हुई है, उसमें पूछा है क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 2 है, 2 से 5 हुआ, 5 से 12 हुआ, 12 से 27 हुआ, 27 से 58 हुआ, 58 के बाद का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 2 है, 2 गुणित 2, 2 दूना 4, प्लस 1 यदि जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 गुणित 2, 5 दूना 10, 2 जोड़िए कितना हुआ, 12। ठीक है, 12 गुणित 12 दूनी 24 हुआ, 24 में कितना जोड़े, 3। देखिए क्या 1 2 3, 1 2 3, मतलब यही जोड़ा। अब आगे 4 जोड़ेगा, फिर 5 जोड़ेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, बाद में 24 3 25, सॉरी, बाद में 24 3 27, सॉरी 27। ठीक है, अब यहाँ देखिए 27 गुणित 2 प्लस 4। ठीक है, 27 दूना 54, 54 4 58। ठीक है, 58 का देखिए, 58 गुणित 2। ठीक है, कितना हो जाए, 116, 16 5 21, यानी 121। 58 गुणित 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। देखिए 50 है, मान लीजिए 50 और 8 है, 50 का 100 हो जाएगा, प्लस 8 का 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 116 प्लस 5 121। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, मस्त था ये। चलिए देखिए क्या है, एक सीरीज दिया है, अक्षरों का एक समूह दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, और खाली स्थान को भरना है। तो इस ऐसे में कुछ हमसे आपसे पहले बोले थे क्या कीजिए, पहले वो अक्षरों को गिन लीजिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 6 में बांट लीजिए इसको। ठीक है, 6 में बांट लीजिए, इधर से इधर इतना हो गया, इधर से इतना हो गया, कुछ भी मिल नहीं रहा। देखिए यहाँ 1 है, 1 का 1 लास्ट पहला क्लास चला गया। ठीक है, यन है, 1 छोड़ने के बाद यन है, यन का देखिए फिर से लास्ट चला गया, यम अंतिम से इधर दूसरा होगा, उधर पहला से दूसरा, और यम। तो इसमें क्या कुछ नहीं है, बस क्रम चेंज कर दिया। जैसे यम 1 है, जो पहला उसे अंतिम बना दिया। तो मतलब ऐसे वर्ड इसमें भरे जाएं जो कि जैसे अब यहाँ यम भरेंगे तो फिर इसके लास्ट वाले में भी यम ही आना चाहिए। ठीक है, यन भरेंगे तो यहाँ भी यन ही आना चाहिए। ठीक,
तो ऐसे देखिए यहाँ है, देखिए ये है और ये है, ये है और ये है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या है ए एन फिर एन, सॉरी फिर एन या हाँ, फिर यहाँ क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, यहाँ यम होगा तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ भी यम चाहिए, यहाँ भी यम हो जाएगा, और यहाँ एन और फिर 1, ठीक है। बाकी जो इसमें आ जाएगा, सही है ये। ठीक है, ठीक, ऑप्शन में यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। या तो ये होगा या तो ये होगा, ज़बरदस्ती नहीं बताएंगे, लेकिन ऑप्शन में यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में कुछ और लिखा था कि टाइप कुछ और हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर, लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है। इससे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।